कुछ किसान नेताओं और कांग्रेस ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बिहार चुनाव और प्रदेश के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल की हार का दावा किया है। किसान नेता शेर सिंह के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश की अंतर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं बिहार में भाजपा सीट वितरण को लेकर फैसला ही नहीं कर पा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर निर्णय कर लिया है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई नेता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बढ़े हैं, ऐसे में जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। इसी प्रकार राजस्थान में भी अंतर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद भाया का टिकट फाइनल कर दिया है, जबकि भाजपा अभी सोच विचार में ही लगी हुई है। सर, राजस्थान की विधानसभा अंतर में उपचुनाव हो रहा है, इसके साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। देश के राजनीतिक हालात किस ओर ले जा रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? क्या राजस्थान में उपचुनाव जीतेगी? आप काफी अनुभव है, राजनीतिक परिवार से भी हैं, किसान यूनियन से भी जुड़े हैं, जाट समाज से भी है, क्या कहना चाहें, क्या प्रतिक्रिया? बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, इस बारे में मेरा ये विचार है कि अभी बीजेपी तो वहाँ सीट बंटवारे में भी कामयाब नहीं हुई, जबकि आरजेडी, आरएलडी ये सब तो अपने अपने कैडर, और पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने भी सीटें मांगी है, चिराग पासवान ने भी अपनी सीटें मांगी है, तो इनमें तो अब झगड़ा होना तय है। बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की वहाँ बहुत कम सीटें आएंगी, क्योंकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान है। बेरोजगारी की स्थिति आज बिहार की ये है कि हमारे राजस्थान में कम से कम 40,000 महिला और पुरुष पूरे राजस्थान में काम करे, जिसमें 1,000 आदमी तो हमारे यहाँ मुंगस गांव में झोंपड़ियों में रह रहे हैं। बिहार की मतलब इतनी खराब स्थिति है बिहार राज्य की, शायद पूरे देश में इससे खराब स्थिति किसी राज्य की नहीं है। अब इसके बाद यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है। हमारा चुनाव तो खैर अभी बहुत आगे है, 2029 अंतम उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया प्रमोद भाया। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी अभी घोषित नहीं कर पा रही। प्रमोद भाया पहले भी वहां से 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं, और राजस्थान की कांग्रेस में कद्दावर नेता है, जबकि स्थिति बीजेपी की है कि हम उनको कैंडिडेट अभी तक मिल नहीं पा रहा, और 3 नाम आज जो अखबार में दी है पत्रिका ने, उन तीनों में भी एकजुटता नहीं है, और वो भी अब इस स्थिति में हो सकता है बीजेपी का कैंडिडेट जो अब टिकट मांग रहा है वो बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव त्रिकोणात्मक हो जाए। वहाँ से नरेश मीणा भी, मीणों के वहाँ काफ़ी वोट है, गुर्जरों के वहाँ काफ़ी वोट है, हमारा जाट समाज का तो कम वोट है वहाँ पे, लेकिन एससी और जिसमें जाटव जाति है 50-55 हज़ार सबसे ज़्यादा वोट वहाँ है। तो ये वोट आज बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं, तो वहाँ तो सीट निश्चित रूप से कांग्रेस या नरेश मीणा जीतेगा। तो जिस तरह से बिहार में हालात है, बिहार में जो नीतीश पार्टी की जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, उसके कई नेता राष्ट्रीय लोकदल लालू की पार्टी में शामिल हो गए हैं, और वहाँ जिस तरह से नीतीश की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल है वो, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, तो वहाँ जिस तरह से नीतीश कुमार के मंत्रियों को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, जिस तरह से जनता में आक्रोश है, आपको लगता है कि वहाँ बीजेपी और जो नीतीश का गठबंधन है एनडीए का, उसके लिए बड़ी भारी चुनौती है, जनता में आक्रोश है? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब अगर कहीं देश में है तो बिहार में। और वहाँ आज लालू का लड़का, नीतीश का तो खैर लड़का राजनीति में नहीं है, लालू का लड़का जरूर राजनीति में भाग ले रहा है, हो सकता है कि उसकी पार्टी के वहाँ ज़्यादा उम्मीदवार आ जाए जीत के। सरकार आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की बनेगी, जिस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन मजबूती से दिखाई दे रहा है? इससे तो बिल्कुल तय है कि इंडिया गठबंधन के समर्थन से कांग्रेस के भी वहाँ काफ़ी विधानसभाएं आएंगी, तो इन सब के मिला के एनडीए का वहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये तय है।
उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने भी अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रमोद भाया की जीत का दावा किया है। उन्होंने बताया कि पिछली बार भाया सिर्फ 5000 वोटों से पराजित हुए थे। सैनी के अनुसार प्रदेश में अपराधों, भ्रष्टाचार, खाद और बिजली नहीं मिलने सहित बेरोजगारी आदि को लेकर रोष बना हुआ है। ऐसे में माहौल भाजपा के खिलाफ है। राजस्थान की अंता विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हो रहा है। आप वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उसके साथ आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम किया है, तो आप प्रदेश के महासचिव हैं, प्रदेश का स्तरीय विधानसभा चुनाव है, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अंता विधानसभा से जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें हमारे आदरणीय प्रमोद जैन भाया साहब को टिकट दिया गया है। प्रमोद जैन भाया जी इस बार बड़े संघर्ष करके थोड़े मार्जिन से पिछली बार हारे थे। अब बाई इलेक्शन में इसमें कोई दौरा नहीं, चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया साहब बहुत ही सुलझे हुए ईमानदार नेता हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। 2014 में जब हमारे सचिन पायलट साहब अध्यक्ष बने थे, तब उनकी कार्यकारिणी में प्रमोद जैन साहब भाया उपाध्यक्ष थे और मैं महासचिव, दोनों ने हमने मिल करके कोटा बूंदी में इंचार्ज थे दोनों। तो वहाँ उनका काम करने की शैली थी, उनके साथ मुझे काम करने का मिला। वो बड़े भाई की तरह इज्जत करते थे और मुझे छोटा भाई की तरह मानते थे, इसलिए वो बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। थोड़े मार्जिन से आ रहे हैं, आपकी बात कोई दौरा नहीं। सभी कार्यकर्ताओं में वहाँ जोश है, कांग्रेस के प्रति समर्पित है और जो बीजेपी का जो कार्यकाल जो अभी चल रहा है 2 साल का, इसमें बुरी तरह परेशान होगी जो राजस्थान की जनता। तो बीजेपी को उखाड़ने का मन पूरी तरह मन चुका है, तो वहाँ से बहुत अच्छे वोटों से